जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, क्वेश्चन साथियों कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे। 25 क्वेश्चन साथियों आज की इस क्लास में देखेंगे। और अगर ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर पाते हो। जो टारगेट का आपको दिया जा रहा है ना, वो 10 से 12 प्रश्नों का आपको टारगेट दिया जा रहा है। अगर आप इसमें इस क्लास से 10 से 12 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं तो साथियों परीक्षा में आपका स्कोर बड़ा ही शानदार माना जाएगा और आएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों कौन सा है? तो बृहस्पति है। आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों? आप सभी लोग जानते होंगे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, जो सबसे अधिक चमकता है? यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कौन सा वो ग्रह है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से साथियों जाना जाता है। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर साथियों यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों यहां पर मैं आपको पूरे 25 प्रश्न करवाऊंगा और आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्न बिल्कुल सही किए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर साथियों कोयंबटूर को कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पणजी की बात करें तो पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की या साथियों झारखंड की? तो आपको ध्यान ये रखना है गोवा की राजधानी क्या है साथियों? गोवा की राजधानी है पणजी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? यानी कि तिलहनों के उत्पादन से संबंधित साथियों कौन सी क्रांति है? तो मैं आपको बता दूं पीली क्रांति है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला साथियों सुल्तान कौन बना था? मोहम्मद गजनी या कुतुबुद्दीन ऐबक या साथियों अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह? तो आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथियों तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 में साथियों गुलाम वंश की इसने नींव डाली थी। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि मालविकाग्नि मित्रम ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये पुस्तक साथियों किसकी है? कालिदास की ये पुस्तक है। देखिए मालविकाग्नि मित्रम आपसे पूछा गया, हो सकता हो आपसे पूछ ले कि दश कुमार चरितम किसकी पुस्तक है? तो आचार्य दंडी की पुस्तक है। आपसे पूछ लिया जाए साथियों किरातार्जुनियम किसकी पुस्तक है? तो भास की पुस्तक है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर भारवी की एक पुस्तक के बारे में आपको बताऊं तो यहां पर भास नहीं, जो आपको मैंने अभी बताया था किरातार्जुनियम, ये भारवी की पुस्तक है साथियों। और महाकवि भास की अगर बात करें तो स्वप्नवास दत्ता ये किसकी पुस्तक है? महाकवि भास की पुस्तक है। ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि विजयनगर राज्य की विजयनगर साथियों जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग 1336 वर्ष की, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम की ये दो भाई थे। इन्होंने साथियों किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। परीक्षा में आपसे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए कि 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। देखिए पानीपत के अगर पहले के युद्ध की अगर बात करते हैं तो पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। अगर बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें साथियों किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें साथियों अकबर जीता था और हेमू हारा था। चलिए उसके बाद देखिए कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। अगर बीजक पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो कबीरदास का नाम आएगा। अगर सूरदास की यहां पर बात करेंगे तो सूरसारावली है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, ये सारे के सारे सूरदास की रचनाएं हैं। अगर विद्यापति की बात करेंगे तो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, ये सब विद्यापति की रचनाएं हैं। इतनी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए
तो गुरु अंगद थे, तेग बहादुर थे, गुरु नानक थे या साथियों गुरु गोविंद से? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा। अगर बुलंद दरवाजे की बात करें साथियों तो इसको कब बनवाया गया था? तो 1602 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो मैं आपको बता दूं, अकबर के द्वारा। जब गुजरात विजय थी किया था उसने अकबर ने, तो इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था इसने, 1602 में करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 16वें प्रश्न तक आपने सफर अपना तय कर लिया है तो 25वें प्रश्न तक भी आप लोग अपना सफर तय कर लेंगे। ठीक है साथियों, और एक बार आप सभी लोग क्लास में बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जो भी टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से आपको जितनी भी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पर जितनी भी साथियों वीडियोस हैं लेटेस्ट, जो भी मैंने 4 से 5 दिन में सीआरपीएफ की वीडियोस डाली हैं, वो सारी की सारी आप लोग एक बार 2 स्पीड में यानी कि डबल स्पीड में एक बार वॉचिंग कर डालेंगे। एग्जाम आपका बहुत ही शानदार निकलेगा उन वीडियोस के माध्यम से। और साथियों वीडियोस पूरी होने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता भी दिया करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही, क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और अगर किसी और चीज की आप लोग को क्लास चाहिए तो उसको टॉपिक भी आप लोग बता देंगे, वो वीडियो वो पीपीटी आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहां पर अगर बात करें साथियों दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाई गई? तो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया था वो 1650 में से शुरू किया गया था और 1656 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये बात भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर बात करें तो लगभग 6 वर्ष से ज्यादा का समय लगा और 10 लाख रुपए यहां पर खर्च हुए साथियों, इतना भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने कब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो साथियों बच्चा जानता है 1498 में की। तो आपका आंसर भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आईने अकबरी ये किसने लिखी? तो आईने अकबरी साथियों किसने लिखी? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो वो कौन सी लड़ाई थी साथियों? मेरे हिसाब से 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो प्लासी का युद्ध हुआ था और एक तरफ थी साथियों अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इसमें हार किसकी हुई थी? तो नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई, लेकिन बात करें तो सूरत के मध्य नहीं चलाई गई साथियों, बंबई और थाने के मध्य चलाई गई। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों कब हुई थी ये आपको मैं बता देता हूं कि 10 मई 1857 को हुई थी। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह, नाना साहेब, शाहमल या मौलवी अहमदुल्ला शाह? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? नाना साहेब के द्वारा किया गया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो साथियों अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी तो 28 दिसंबर 1885 को तो इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और किसके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपको साथियों कमेंट ऐसे कर देना है कि आंसर जो होगा वो 25 का ए होगा तो ए कर देंगे, बी होगा तो बी कर देंगे,
सी होगा तो सी कर देंगे और डी होगा तो डी कर देंगे। इस प्रकार से आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और उसके अलावा अगर बात करें इस चैनल पर साथियों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, मेरी जिम्मेदारी रही आपकी परीक्षा निकलवाने की, परीक्षा को फतेह करा देंगे। कम मेहनत के साथ ऐसा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, भले मुझे जितना एनालिसिस करना पड़े, एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचना पड़े, मैं पहुंचूंगा, लेकिन आपका एग्जाम क्रैक करवा के रहूंगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।